मॉर्निंग बच्चों हम लोग आज अपने स्पर्श पाठ पुस्तक के काव्य खंड का पाठ 1 साखी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक स्पर्श पाठ पुस्तक के गद्य खंड से बड़े भाई साहब का अध्ययन किया था। मैंने आपको पाठ समझाया, पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल कराया। आप घर पे अच्छे से बड़े भाई साहब कहानी पढ़ेंगे और पीडीएफ में दिए गए प्रश्नोत्तर को सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में लिखकर कंप्लीट करेंगे। बच्चों, आज दूसरा लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काव्य खंड से साखी। साखी इसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। साखी इसका नाम है। साखी का अर्थ होता है साक्षात। ये कबीरदास जी जो साक्षात देखे उसी को उन्होंने दोहों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसको हम साखी नाम से जानते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए, कबीरदास जी साखी के रचयिता हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में। और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। रचनाएं साखी, सबद और रमैनी इनकी रचनाएं हैं। इनके लिए कहा गया था कि बहुत दिनों तक जीवित रहे, 120 वर्ष तक ये जिंदा रहे। तो बच्चों, कबीरदास जी के बारे में हम लोग थोड़ा सा साखी पहले पढ़ेंगे। उसके पहले हमें पाठ के जो रचयिता हैं कवि हैं जिन्होंने इसकी रचना की साखी की, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों, कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोकलाग से बचने के लिए लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। देखिए, कबीरदास जी का जन्म कहाँ माना जाता है? काशी में हुआ माना जाता है। और ये माना जाता है कि ये इनको कोई जो है फेंक दिया था, कहीं पर ले जाके तालाब के किनारे रख दिया था। और नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने इनको उठाकर लाया और इनका लालन पालन किया, यानी बड़ा किया। तो इनका जन्म कहाँ, इनके माता पिता कौन है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। वे अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रामानंद नाम के गुरु थे। रामानंद का नाम सुना है, वो गुरु थे। वो एक बार ऐसे ही गंगा की सीढ़ियों पर कबीरदास जी सो रहे थे, तो अचानक रामानंद जो है भोर के समय में सुबह स्नान करने जा रहे थे, तो उनका जो है पैर जो है ऐसे कबीरदास जी के पैर पे पड़ गया। तो जब कबीर के पैर पे पड़ गया तो अचानक से उनको लगा कि अरे राम राम, उनके मुंह से निकल गया राम राम, रामानंद के मुंह से। तब से वो उनको अपने गुरु बना लिए। कबीर जो है रामानंद को अपना गुरु मान लिए। और देखिए, हमारे निर्गुण और सगुण दो भक्ति की शाखाएं हैं। काव्य भक्ति की दो शाखाएं हैं, एक निर्गुण भक्ति मार्ग, एक सगुण भक्ति मार्ग। तो सगुण भक्ति मार्ग जो मानने वाले होते हैं वो ईश्वर की मूर्त ईश्वर की आराधना करते हैं। सगुण मार्गी जो होते हैं मूर्त ईश्वर की आराधना करते हैं, जैसे मीराबाई और तुलसीदास। तुलसीदास किसकी पूजक है, उपासक? तुलसीदास के दोहों में रामचंद्र जी की। मीराबाई में मीरा किसकी? मीरा जी है जो है, इन्होंने मीराबाई ने लिखा है, किसको याद किया? कृष्ण भगवान के उपासक है। तो ये लोग, इनकी ईश्वर का कोई ना कोई रूप है, तो इनको सगुण मार्गी कवि कहते हैं। और जिनके ईश्वर का कोई रूप और आकार नहीं रहता, यानी वो ईश्वर की मूर्ति पूजक नहीं होते, वो ईश्वर है लेकिन कौन है ईश्वर? नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके
अलग अलग ईश्वर नहीं। ईश्वर हमारा सृष्टि करता है, ईश्वर एक है, वो एक परम सत्ता है। उसको मानने वाले जो हैं ये कबीर हैं। ये कबीर जो है निर्गुण भक्ति शाखा के कवि कहलाए, निर्गुण मार्गी। यानी देखिए दो शाखाएं हैं, एक सगुण मार्गी, एक निर्गुण मार्गी। सगुण मार्ग को मानने वाले लोग ईश्वर के मूर्त रूप को मानते हैं, जैसे तुलसीदास राम और मीराबाई कृष्ण की उपासक थी। लेकिन कबीरदास जो है ये किसी की आराधना नहीं, ये ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उनका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है। ठीक है, ईश्वर सबका सृष्टि करता है, ईश्वर को वो मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि कबीरदास जी का जन्म जो है काशी में हुआ था। इनको कोई गंगा के तट पे तालाब के किनारे छोड़ दिया था, तालाब के किनारे, और इसको नीरू और नीमा नामक जुलाहे अपने घर उठा लाए और उनका पालन पोषण करके उनको बड़ा किया। वो बड़े हुए वे अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समाज की हमारी जो वाह आडंबर हैं, जो ढकोसले हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उनको देख करके उस पर वो बोलते रहते थे। वो जो बोलते थे उसको उनके शिष्य लोग जो है लिखते रहते रहे। वही हमारे सामने दोहा के रूप में प्रस्तुत हुआ है, जो कबीर के दोहे बोले जाते हैं। देखिए रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्त की दीक्षा ली। रामानंद से भी उन्होंने निर्गुण भक्त की शिक्षा ली। साधु संगति और स्वानुभाव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो साधु संत के बीच में, ज्ञानी लोगों के बीच में रह करके उन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाली नाम की उनकी दो संतानें थीं। 120 वर्ष की दीर्घ आयु में उनका देहावसान हुआ, यानी देहांत हुआ। तो कमाल और कमाली नाम के दो बच्चे थे और इनकी आयु 120 वर्ष थी। 120 वर्ष तक ये जीवित थे। रचनाओं के बारे में देखिए। कबीर की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। कबीर ने स्वयं कुछ नहीं लिखा, न लिखना उनका उद्देश्य था। उनकी वाणी से जो अमृतमय संगीत निकला उसे उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध कर दिया। वो समाज में जो कुछ देखते थे उसी को बोलते रहते थे, और जब बोलते थे तो उनके शिष्य लोग उसकी रचना करते थे, उसको लिखते थे। वही जो है लिपिबद्ध कर दिए और वही हमारे सामने प्रस्तुत है। बीजक, रमैनी और सबद नाम के उनके तीन काव्य संग्रह हैं। बीजक, सबद, रमैनी, उनके 3 काव्य संग्रह हैं। सबद नाम के उनके 3 काव्य संग्रह हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ में भी उनकी वाणी को स्थान मिला। सबद जो है वो ज्यादातर सिख गुरु ग्रंथ जो है सिख धर्म का, उस ग्रंथ में उसको स्थान मिला है। सबद जो है, सबद में जो भी दोहे जो रचना की गई है वो गुरु ग्रंथ में भी उनकी वाणी को स्थान दिया गया है। इनके काव्य की क्या विशेषताएं हैं? कबीर आत्मविश्वास से भरपूर थे। किससे भरपूर थे? आत्मविश्वास से। उन्होंने जो भी लिखा आंखों देखा लिखा। इनकी रचनाएं क्या थी? जो भी लिखा गया है वो आंखों देखा में, जो समाज में वो आंखों से अपने देखते थे उसी को बोलते रहते थे और उनके शिष्य लोग उसको लिखते रहते थे। तो जो भी लिखा वो आंखों देखा लिखा। कागज की लेखी नहीं। उनका समाज धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों से ग्रस्त था। उस समय का समाज क्या था? धार्मिक रूढ़ियां थी, अंधविश्वास था बहुत ज्यादा समाज में। उन्हीं सब चीजों को उन्होंने अपने दोहों में हमारे सामने प्रस्तुत किया। जो उस समय के समाज में जो कुछ हो रहा था, उस समय का समाज जैसा था, और उन्होंने क्या किया, इन दोहों के माध्यम से समाज सुधार के लिए आवाज उठाई कि कैसे समाज को सुधारा जा सकता है। कबीर मूलतः संत थे, निराकार ईश्वर में उनकी आस्था थी। निराकार, मैंने बताया ना कि निर्गुण मार्गी कवि थे, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे। तो निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि के ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। ये
निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। निराकार ईश्वर में ही उनकी आस्था थी। उनका विश्वास था कि प्रभु की प्राप्ति ज्ञान और विशुद्ध प्रेम द्वारा ही हो सकती है। उनका क्या कहना था कि प्रभु की प्राप्ति किससे होती है? हमको ज्ञान से होती है, कि हम अगर ज्ञान अर्जित करेंगे तो अपने आप सत्य ज्ञान से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। नाम स्मरण और गुरु शरण दोनों ईश आराधना के लिए अनिवार्य है। गुरु की शरण में जाना, उनके नाम का स्मरण करना दोनों ईश्वर की आराधना के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ईश्वर की आराधना तभी हम कर सकते हैं जब हम गुरु के शरण में जाएं और ईश्वर का नाम जपें। उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी अधिक ऊंचा स्थान दिया। गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया। आप पढ़े होंगे बचपन में, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि गुरु और गोविंद जब दोनों खड़े हो तो किसके पांव लगना चाहिए? गुरु के, क्योंकि गुरु ही हमको कहाँ ईश्वर तक जाने का मार्ग बताता है। इसलिए ईश्वर से भी गुरु का स्थान ऊंचा है। तो कबीरदास जी ने ईश्वर से भी ऊंचा स्थान किसको माना है? गुरु को माना है। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा दिया है। प्रभु के मिलन के लिए उन्होंने स्वयं को राम की बहुरिया माना और ईश्वर को राम। उनके काव्य में आत्मा की वियोगावस्था एवं मिलनावस्था के मार्मिक चित्र, आत्मा की वियोगा और मिलन की अवस्था को उन्होंने अपने दोहों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कबीर की चेतना प्रचंड विद्रोही थी। किसी पाखंडी, धूर्त या भेषधारी को देखते ही वो प्रचंड हो उठते थे। चेतना, उनका मन जो है बहुत प्रचंड था। वो जो अंधविश्वास ये सब ढकोसले देखते थे तो वो अत्यधिक प्रचंड होते थे। उनका मतलब गुस्सा उनको आ जाता था। तो पाखंडी, धूर्त और भेषधारी लोगों को, जो साधु वधु टीका चंदन लगा के इस पे इन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। इससे उसको देख करके वो एकदम प्रचंड रूप धारण कर लेते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, संप्रदायवाद, तिलक, माला आदि का डटकर विरोध किया। जप माला, छापे, तिलक, ये सब पर इन्होंने इसका विरोध किया है कि माला जपते रहो, तिलक लगा के चलो, राम राम का वस्त्र पहनकर, इन सब चीजों का इन्होंने विरोध किया। और मूर्ति पूजा का के भी ये विरोधी रहे हैं। ये निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे, इसलिए मूर्ति पूजा में इनको विश्वास नहीं था। भाषा शैली, कबीर की भाषा शैली के बारे में आचार्य द्विवेदी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये कवि हैं। वो इनकी भाषा शैली के बारे में इन्होंने क्या कहा है? कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। उनका भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। उनका भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। सच पूछा जाए तो हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक पैदा ही नहीं हुआ। कबीर की भाषा अनगढ़ होते हुए भी अपने हृदयस्थ भावों को व्यक्त करने में पूर्णतया समर्थ है। अनगढ़ होते यानी बहुत अच्छे से गढ़ा नहीं गया था कि बनाया गया हो, लेकिन फिर भी वो हृदयस्थ भावों को व्यक्त, मतलब हृदय से निकली हुई भाषा लगती है। अपने जैसे लगता है हृदय से निकली हुई भाषा है, हृदय से अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी का सम्मिश्रण उपलब्ध होता है। इसलिए उसे शुक्र जी ने सधुक्कड़ी कहा है। निश्चय ही कबीर हिंदी के अमर कवि हैं। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? सधुक्कड़ी की भाषा को सधुक्कड़ी भी कहा है। पंचमेल खिचड़ी भी कहीं कहीं इनकी भाषा को बोला गया है कि राजस्थानी भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, फारसी भी है, सबका मिश्रण है। तो इसको उनको पंचमेल भाषा भी इनकी भाषा को बोला गया है। तो बच्चों, हम लोग आज कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़े कि कबीरदास जी कौन थे। कबीरदास जी ने जो रचना की है वो, कबीरदास जी का जन्म जो है काशी में हुआ था और इन्होंने जो रचना की, इनकी मृत्यु जो है
मगहर आपके पास में ही गोरखपुर के, वहां पर हुआ था 1518 में। साखी सबद रवैनी इनकी रचनाएं हैं, और इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं वो जो साक्षात देखा है, अपने आंखों से देखा है, उसी को अपने रचनाओं में इन्होंने लिखा है। तो साखी सबद रवैनी इनकी रचनाएं हैं। हम लोग जो जिसका अध्ययन करेंगे हम लोग, वो साखी है। साखी में हम इनके दोहे पढ़ेंगे। साक्षी का अर्थ होता है साक्षात, अर्थात जो उन्होंने साक्षात देखा उसी को उन्होंने अपने दोहे में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, आप कबीरदास जी का जीवन परिचय अच्छे से पढ़ के अपनी कॉपी में लिखेंगे एवं याद करेंगे, और अगली क्लास में हम लोग पाठ में जो दिए गए दोहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज की हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर साखी के दोहों के साथ आएंगे और दोहों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।